हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको कराऊंगी फुल रिवीजन एमसीक्यू एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th इंग्लिश पोएम फायर एंड आइस। ओके, सो दिस इज अ रिवीजन बैच सीरीज ऑफ क्लास 10th इंग्लिश। इसमें हम लोग हर एक चैप्टर के हर एक पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, चैप्टर का और पोएम का रिवीजन करते हैं एंड आई टेल यू ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आज मैं आपको फायर एंड आइस के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी करवाऊंगी, सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड 2 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। एज यू नो दैट आप लोगों का फॉर्मेट चेंज हो गया है पेपर का, यू विल बी गेटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो एक्चुअली इनकी बेसिक चीज़ आपको जो याद रखनी है वो ये है कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन काइंड ऑफ आपको आर्टिकल राइटिंग जैसे आ रहे हैं, लाइक यू हैव टू शो योर व्यूज ऑन दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको आंसर करने का मैं आपको तरीका बता दूंगी। देयर विल बी क्वेश्चंस दैट विल आस्क योर ओपिनियन। ठीक है, तो आपको खुद से आंसर लिखना आना चाहिए। आई विल प्रोवाइड यू सम क्वेश्चंस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिनको आप रीड कर सकते हो एंड यू हैव टू फॉर्म द आंसर्स योरसेल्फ। अपनी तरफ से आपको उनमें कुछ कुछ बातें ऐड करनी होगी। ठीक है, प्लस हम यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है, जो आपके ऑलमोस्ट 3 मार्क्स वाले और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है एंड 40 to 50 वर्ड लिमिट्स वाले, उनके आंसर्स मैंने यहाँ बोर्ड पे नहीं लिखे हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। एंड यहाँ पे मैंने आपको एक्सट्रैक्ट करवा दिया है एंड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आर हेयर ओनली। ठीक है, प्लस मैं आपको एक बार पोएम का रिविजन भी करवा दूंगी। ओके, तो वन थिंग, अगर आपने पोएम अभी तक नहीं पढ़ी है, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम, और अगर आपने क्लास 10 की इंग्लिश का कोई ऐसा चैप्टर है जो नहीं पढ़ा है, तो मैंने अपने चैनल पे, माय नेम इज सिमरन सहानी, चैनल का नाम भी सिमरन सहानी है, अपने चैनल पे सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में। देयर इज नो नीड टू इवन गो थ्रू द एनसीईआरटी अगेन इफ यू हैव स्टडीड फ्रॉम माय वीडियोस। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हर एक वीडियो का लिंक अलग से डाल रही हूँ सो दैट देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर यू सर्चिंग ईच एंड एवरी चैप्टर। तो मैं एक एक का लिंक डाल रही हूँ एंड देन इंग्लिश की प्लेलिस्ट डाल रही हूँ, वहाँ से जाके आप सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो। एंड प्लस दिस इज रिविजन बैच। अगर आपका प्री बोर्ड है या फिर जो बोर्ड एग्जाम्स में, उसमें ही आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तब आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मत देखना, तब आपको बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं एंड यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड। प्लस आप इसको एज अ टेस्ट भी ले सकते हो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द रिविजन बैच ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। ओके, तो some say the world will end in fire, some say in ice. For what I have tasted of desire, I hold those who favor fire. तो इस पोएम के पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। और उन्होंने ये कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है वो खत्म होगी बिकॉज ऑफ फायर, और कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया खत्म होगी बिकॉज ऑफ आइस। कोई कहता है फायर की वजह से, कोई कहता है आइस की वजह से। बट मेरा ओपिनियन ये है कि जैसे मैंने टेस्ट करा है फायर को, यहाँ पे फायर से मतलब है डिज़ायर, जैसे चाहत होती है ना किसी चीज़ की। नाउ यू गाइज, यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज बर्निंग विद द डिज़ायर ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स इन क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स। ऑब्वियसली हर एक बच्चे के अंदर ये फायर है, ये पैशन है कि हमारे अच्छे नंबर है। तो वैसे ही कभी कभी ऐसी पैशंस जो होते हैं किसी गलत चीज़ को लेकर लोगों के बीच में हो जाते हैं, फॉर वेल्थ, फॉर प्रॉपर्टी, फॉर लव। तो पोएट ये कह रहा है कि एक दिन ऐसा ना हो कि ये सब डिज़ायर की वजह से जो वर्ल्ड है वो खत्म ना हो जाए। फॉर वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, इवन पोएट ने खुद भी डिज़ायर को टेस्ट करा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत बड़े राइटर है, एक बहुत बड़े पोएट है, तो उनकी लाइफ में भी कोई भी ऐसा समय आया होगा जब उन्होंने डिज़ायर, व्हेन ही वॉज डिज़ायरिंग फॉर वेल्थ, फॉर पॉपुलैरिटी, और उस समय पे उन्हें ऐसा लग रहा होगा दैट द वर्ल्ड माइट एंड बिकॉज ऑफ दिस। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को चाहने लगते हो तो फिर आपको बाद में बुरा फील होता है दैट क्या मैं इस चीज़ के पीछे पड़ गया हूँ, यू फील एम्प्टी इनसाइड। तो यही पोएट कह रहा है। जैसे आजकल वॉर्स होते हैं, देयर आर पॉलिटिकल लीडर जिनको बस पावर चाहिए, ठीक है, पीपल को बस पैसा चाहिए, ह्यूमैनिटी लोग भूल गए हैं। तो दैट इज़ व्हाट द पोएट इज सेइंग, दैट डिज़ायर की वजह से, लोगों की चाहत, लोगों के पैशन की वजह से, एंडलेस जो उनकी डिमांड्स होती है उनकी वजह से एक दिन जो वर्ल्ड है वो खत्म हो जाएगा। सो आई होल्ड दोज हु फेवर फायर। तो मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कह रहे हैं आग से दुनिया खत्म होने वाली है। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फायर सिंबल ऑफ हेयर? तो फायर सिंबल है यहाँ पे लस्ट का और एंडलेस डिज़ायर का। लस्ट मतलब प्यार की डिज़ायर हो गई आपकी, किसी भी चीज़ को तरफ आपकी लस्ट हो गई है। सेकेंड और एंडलेस डिज़ायर, चाहे वो फ़ोन की हो, चाहे वो जॉब की हो, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो पॉपुलैरिटी की हो, चाहे वो कंफर्ट की हो, चाहे वो लग्जूरियस थिंग्स की हो। डिज़ायर्स कभी भी किसी इंसान की ख़त्म नहीं होती है। आपको एक चीज़ मिल जाएगी तो आप दूसरी चीज़ की तरफ भागने लग जाओगे, और जो आपको मिला है, जो आपने पाया है, उसकी वैल्यू आपको खत्म हो जाएगी। दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली हैपन विद ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट, हु इज़ द पोएम ऑफ द पोएट? पोएट ऑफ द पोएम, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में लिखा हुआ आएगा, यू हैव टू टिक द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीड, पैशन एंड डिजायर आर सिग्निफाइड बाय। तो यहाँ पे ये 2 टाइप से क्वेश्चन बने हैं। फायर के और भी क्या सिंबल है? ग्रीड लालच,
पैशन प्लस डिज़ायर भी फायर, यही सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड दैट थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड इन, तो लोग क्या सोचते हैं, दैट वर्ल्ड विल एंड ईदर इन फायर और इन आइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद, तो पोएट ने फायर को कंपेयर करा है विद डिज़ायर। ये क्वेश्चन रिपीटेड है एंड यही आता है अगर आपका इस चैप्टर का एग्जैक्ट आएगा तो, ठीक है। नाउ सम पोएटिक डिवाइसेस रिलेटेड क्वेश्चन, नेम द पोएटिक डिवाइस आई होल्ड दोज हु फेवर फायर, तो इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है, एलिट्रेशन यूज हो रहा है। एंड आई विल मेक वन सेपरेट वीडियो फॉर ऑल द पोएटिक डिवाइस एक्सप्लेनेशन, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी पोएटिक डिवाइस इन दैट वीडियो। सो व्हेन आई विल मेक दैट वीडियो आई विल पेस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो दैट आप अपने एग्जाम से पहले आई विल डेफिनेटली मेक दैट वीडियो, दैट एग्जाम में कोई भी लाइन का अगर आपको पोएटिक डिवाइस पूछा जाए तो यू विल बी एबल टू आंसर, तुम्हें ये पता हो कि एलिट्रेशन एंड एनोसिन क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएट डिवाइस यूज इन द लाइन सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो ये क्या है, इमेजिनरी यूज करिए इसमें, इमेजिनरी, अभी कोई फायर से वर्ल्ड खत्म थोड़ी हो गया है, पीपल आर इमेजिनिंग दैट हो सकता है कि फायर की वजह से जो वर्ल्ड है वो खत्म हो जाए, तो दैट्स व्हाई इट इज इमेजरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड पेरिश, पेरिश मतलब क्या है, यहाँ पे पेरिश आपका नेक्स्ट स्टैंजा में आएगा वैसे, बट यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है ये, व्हाट इज द वर्ड पेरिश मीन्स डाई, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, तो यहाँ मैंने पूरी पोएम की राइम स्कीम यहाँ मेंशन कर दिया है। तो फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम है ए बी ए ए एंड सेकंड स्टैंजा की राइम स्कीम है बी सी बी, ठीक है। नाउ लेट्स सी, वेयर डिड द पोएट यूज पर्सोनिफिकेशन, पोएट ने यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किस चीज़ के लिए यूज़ करी है, आइस एंड फायर दोनों के लिए ही, आई फेवर दोज हु होल्ड फायर, तो फायर एंड आइस दोनों को ही एज अ पर्सन ट्रीट करा गया है इस पोएम में, तो दैट्स वाई पर्सोनिफिकेशन इज यूज फॉर फायर एंड आइस। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट स्टैंजा, बट इफ इट हैड टू पेरिश टू आइस आई फेवर दोज, वो जो आपका पूरा ये स्टैंजा मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो व्हाट इज इट इन द फर्स्ट लाइन, ठीक है, बट इफ इट हैड टू, क्या पेरिश होगा, क्या खत्म होगा, वर्ल्ड खत्म होगा ना, तो व्हाट इज इट इन द फर्स्ट लाइन, द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज आइस सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रक्शन, अब इस वाले स्टैंजा में पोएट ने बोला कि आइस जो है वो भी बतेरा है, बहुत है, इनफ है क्या करने के लिए, वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो आइस सिंबलाइजेज ऑफ हेट्रेड, सो हेट्रेड इज सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रक्शन। तो आइस किसका सिंबल है, जैसे फायर सिंबल था डिजायर का, आइस सिंबल है हेट्रेड, नफरत का, नफरत से भी जो दुनिया है वो खत्म हो सकती है। जैसे हम कहते हैं ना कई लोगों को जो बहुत रूड होते हैं, कोल्ड कहते हैं हम उनको, ही इज सो कोल्ड, शी इज सो कोल्ड, बहुत रूड बिहेवियर करते हैं जो, तो कोल्ड है इसलिए आइस है, मतलब वो नफरत करते हैं, दे आर नॉट गुड पीपल, दे फुल ऑफ जेलिसी, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीनिंग आइस का। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, ठीक है, तो क्या राइम स्कीम थी इसकी, मैंने यहाँ पर लिख दी थी बी सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, यहाँ मैंने क्वेश्चन सॉरी मेंशन नहीं करा है, आइस इक्वेट्स हेट्रेड विच इज इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा एक और, दैट हाउ कैन आइस डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, हाउ कैन आइस डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया, आइस इक्वेट्स हेट्रेड विच इज इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट कन्फेस्ड, पोएट ने इस चीज पोएम में क्या कन्फेस करा था, ये दोनों ही एक्सट्रैक्ट में से आ सकता है क्वेश्चन ये। तो पोएट ने स्टार्टिंग में ही कन्फेस कर दिया था, ही हैज हिमसेल्फ टेस्टेड डिजायर, जैसे यहाँ लिखा है ना, फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, तो पोएट ने तो डिजायर टेस्ट कर रखी है, तो ये पोएट ने कन्फेशन करा है पोएम के अंदर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु नोज इनफ ऑफ हेट, यहाँ पे पोएट ने हमें ये भी बताया दैट ही हिमसेल्फ नोज इनफ ऑफ हेट, उन्होंने नफरत को भी बहुत बार एक्सपीरियंस करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज आइस सिंबलाइजेस, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सट्रैक्ट में से। तो आइस सिंबलाइज हेट्रेड, कोल्डनेस एंड रिजिडिटी, ठीक है। तो दीज आर सम मिक्स्ड क्वेश्चंस, यहाँ मैंने देखो 16 क्वेश्चन लिखे हैं एंड ये इन दोनों ही स्टैंडर्ड्स के बेस पे क्वेश्चन है। एंड अब आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर, जिनका आंसर आपको मिलेगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड येस, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो अपना टाइम इधर उधर घूमने में वेस्ट मत करो, जाके आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट देखो, वहाँ पे मैंने क्लास 10 इंग्लिश के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ, एक्सट्रैक्ट बेस, लॉन्ग शॉर्ट के PDF की फ़ोटोज़ डाली हैं। यू कैन जस्ट सेव इट इन योर गैलरी एंड जब आपको रिवाइज करना हो या फिर आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। 12th के बच्चे प्रिंट आउट निकलवाते हैं मेरे नोट्स का, बिकॉज बहुत कंप्रोमाइज नोट्स होते हैं मेरे, एक रिफ्रेशर की तरह 50-60 क्वेश्चन एक ही चैप्टर के नहीं, वेरी कॉम्प्रोमाइज नोट, सो दैट उनमें से तुम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लर्न कर सको। तो मैं इंस्टाग्राम ID का लिंक दे रही हूँ, इस चैप्टर के नोट्स का लिंक दे रही हूँ, यू कैन जस्ट गो एंड टेक द स्क्रीनशॉट्स, दे विल हेल्प यू व्हेनेवर यू वांट टू डू द
रिविजन, ठीक है। नाउ आई एम गेटिंग अ साइड फॉर अ सेकेंड, और तुम जल्दी से इन शॉर्ट क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज कई बच्चे तो इंस्टा यूज़ नहीं करते हैं, तो वो इन्हीं में से अपना रिविजन करेंगे। अब बात करते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन की, 2-3 मार्क्स वाले। तो ये उन बच्चों के लिए है जो इंस्टा यूज़ नहीं करते हैं, और इन सब क्वेश्चंस का आंसर मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आप सब इन क्वेश्चंस को लर्न करना, दीज आर इनफ, इससे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। राइट डाउन द डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या डिफरेंट व्यूज थे? सम से इट इज विल एंड इन फायर, वो सम से इट विल एंड इन आइस, बट इसको बहुत ही डिटेल वे में मैंने एक्सप्लेन करके आंसर लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि पोएट ने खुद डिजायर को टेस्ट करा था, इसलिए उनको लगता है कि फायर भी जो है दुनिया को खत्म कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली राइट अबाउट आइडियाज हाउ वर्ल्ड वुड एंड। तो फिर से आपको वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे, तो जस्ट लर्न देम इन वन फॉर्म एंड सो दैट यू कैन आंसर इन एनी फॉर्म, ठीक है। विच एज ओल्ड क्वेश्चन पोएम रिवॉल्व्स अराउंड। एक बहुत पुराने क्वेश्चन के आसपास में पोएम रिवॉल्व करी है, वो क्या है कि वर्ल्ड कैसे खत्म होगा, डूम्सडे कैसे आएगा, ठीक है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस हाउ विल इट। तो पेरिश जब दूसरी बार खत्म होगी दुनिया, तो वो होगी हमारी आइस से, जो सिंबल है हेट्रेड का, कोल्डनेस का और रिजिडिटी का। और अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ 8 to 10 मिनट्स में ये चैप्टर शायद और भी कम में पढ़ाया है, एक बार इस पोएम को पढ़ो, मैंने बहुत डिटेल में उसमें जाके पढ़ाया था आपको विद गिविंग सो मेनी एग्जाम्पल्स, तो एक बार आप पोएम देख लो, ठीक है। व्हाट डज फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, डिटेल में आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं शॉर्ट वाले, इनका आंसर्स आप लर्न करो एंड टेक दिस वीडियो एज अ टेस्ट whenever you want to revise your English, ठीक है। तो टेक अ नोटबुक एंड मैं यहाँ जैसे क्वेश्चन बोली, व्हाट डज आइस सिम्बलाइज, तुम अपने क्वेश्चन पेपर में आंसर, अपनी नोटबुक में आंसर लिखो एंड देन चेक इट फ्रॉम माई वीडियो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो दैट आपका सेल्फ असेसमेंट हो जाए। तो मैं सैम्पल पेपर करने से पहले भी अगर तुमने हर एक चैप्टर की ऐसा टेस्ट दे दिया, 16 क्वेश्चन ये हो गए, 23 हो गए, 23 क्वेश्चन अगर तुमने लिख लिए कॉपी के अंदर, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट फ्रॉम इनसाइड दैट येस मुझे आंसर्स आते हैं, एंड यू विल फील दैट कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। एग्जाम में जैसे तुमने लेटर टू गॉड, इनका आज तुम 2 चैप्टर्स का टेस्ट लो कॉपी के अंदर, देन यू विल फील दैट यू नो द आंसर्स एंड यू विल बी कॉन्फिडेंस, एंड ये कॉन्फिडेंस ही है जो हमें बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर दिलवाता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी 2 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ये आपके लास्ट ईयर के पेपर्स में से ही हैं, एंड अब की बार जो आपका क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट फॉर्मेट में आएगा। एक बहुत ही अलग से लैंग्वेज दी हुई होगी जो कोई गैस भी नहीं कर सकता है, कुछ भी पूछा जाएगा, बट देखो आंसर का राइटिंग वही होती है, रिलेटेड टू फायर एंड आइस से आपको क्वेश्चन आएगा, एंड उस क्वेश्चन में थोड़ी सी बातें आपको अपने पास से जोड़ के यही बताना होगा दैट फायर एंड आइस पोएम के अंदर क्या हुआ है। तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो ये जो फायर एंड आइस पोएम है, इसको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की तरह आपको प्रिपेयर करना है, जो इन दोनों क्वेश्चन से हो जाएगी। लेट्स सी, एक्सप्लेन हाउ एक्सट्रीम बिहेवियर्स कैन हेस्टन द एंड ऑफ द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू द फ्री फायर एंड आइस। तो कौन सा बिहेवियर? एक्सट्रीम बिहेवियर। एक्सट्रीम बिहेवियर कैसा हो गया? या तो डिज़ायर, किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, ज़्यादा डिज़ायर या ज़्यादा हेटेड वाले जो बिहेवियर लोगों के, वो कैसे वर्ल्ड को एंड करेंगे, ये आपको एक्सप्लेन करना है। गिवन द आंसर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, रीड इट 1 and 2 टाइम एंड देन यू बी एबल टू फॉर्म एनी क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट, टुडेज वर्ल्ड इज कॉन्फ्लिक्ट रिडन, पीपल फाइट ओवर वेरियस इशूज एंड देयर इज नो पीस इन द वर्ल्ड, एक्सप्लेन। तो ये आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है दैट कैसे आजकल की दुनिया जो है, इट इज़ बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट्स, पीपल फाइट ओवर स्मॉल इशूज, वॉर्स हो रहे हैं, तो हाउ इट इज़ bringing us close to the end of the world, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो लेट्स इन द वीडियो। आई होप ये क्वेश्चंस तुम्हें अच्छे लगे होंगे, एंड इसी तरीके से एक बार मैं कंबाइंड वीडियो पे बनाऊंगी ऑल द चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ, वैल्यू बेस्ड। सो जस्ट चेक द इंग्लिश ऑन फायर प्लेलिस्ट, जब जब उसमें वीडियो डलती रहेगी यू कैन जस्ट चेक इट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल रही हूँ, सेव टू योर वॉच लेटर्स एंड डू क्लिक ऑन दैट नोटिफिकेशन बेल सो दैट जब मैं वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए, बिकॉज आई अपलोड सो मेनी वीडियोज़ इन अ डे, 4 to 5 वीडियोज़, सो दैट आपको इन्फॉर्म रहो। अब मैं इंग्लिश की राइटिंग स्किल भी स्टार्ट करने वाली हूँ, क्लास 10th की, 12th की ऑलरेडी स्टार्टेड है, सो दैट यू विल प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स वेरी थरली। सो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अगर आप चाहते हो कि जल्दी से मैं इंग्लिश एंड फायर का ऐसी डिटेल वे में सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराऊँ, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स so that I'll get a good response and I'll complete this English on Fire playlist as soon as I can.
सो बेस्ट ऑफ लक ऑल माय स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई क्वेरी है इस चैप्टर में, साइंस में कोई है, एसएसटी में कोई है, आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज मैं क्लास 10th की साइंस एंड एसएसटी भी पढ़ा चुकी हूँ अपने चैनल पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, एसएसटी में पूरी डिटेल में मैं पढ़ा चुकी हूँ, प्लस एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो चुके हैं एंड साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स मैंने अपने चैनल पे पढ़ा दिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप थरली चेक करो, यू विल गेट ऑल द स्टडी मटेरियल फॉर योर हेल्प। इंस्टाग्राम पे आपको सभी चैप्टर्स के नोट मिलेंगे, इंग्लिश के, एसएसटी के एंड साइंस के। सो गो एंड यूटिलाइज इट। नाउ आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।